गोश्त, चिकन, दूध, सब्जियों को हमेशा पका कर ही इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत से जानलेवा बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके असरात आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होते हैं। कच्चे गोश्त और चिकन को हरगिज नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही सानहे से 17 साल स्टीफनी एंगबर्ग डोमिनिकन रिपब्लिक में छुट्टियों पर अपने वालिदैन के साथ अच्छी भली जिंदगी गुजार रही थी। अपनी फ्लाइट से कबल उन्हें अपना पेट खराब महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और जब वो जजीरे पर पहुंची तो वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। तहम रात के वक्त उनको फिर गड़बड़ का एहसास हुआ। तहम अस्पताल पहुंचने तक उनको दोबारा अफाका महसूस होने लगा। तहम अगली सुबह तक उनकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अपनी वालदा तक को नहीं पहचान पा रही थी। उनके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया था। उनके दिमाग में सूजन हो चुकी थी और उनके जिस्मानी एज़ा में मसलसल कपकपाहट थी। उनके वालिदैन उन्हें हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की कि उनकी बेटी ई कोली बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार है। उनकी हालत संभलने के बजाय बदतर होती चली गई। वो कोमा में चली गई। यहाँ तक कि एक पादरी को उनके लिए दुआ करने की गर्ज से बुलाया गया। स्टेफनी की कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम आपको यहाँ पहले ये बता दें कि इसका पस मंजर क्या है। बिल मार्लर एक फूड सेफ्टी अटॉर्नी है जिन्होंने 30 साल तक ई कोली, सिलामोनिया और लिस्टेरिया जैसे मोहलिक जरासीमों से होने वाली फूड पॉइजनिंग से मुतासर होने वाले अफराद की रहनुमाई की। वो नेटफ्लिक्स की एक नई दस्तावेजी फिल्म में हाल ही में नजर भी आए हैं। उन्होंने बीबीसी से उन खानों के बारे में बात की है जिनके मुज़र असरार से महफूज रहने के लिए परहेज करना चाहिए। और अब वापस आते हैं स्टेफनी की जानिब, जो नेटफ्लिक्स की इस दस्तावेजी फिल्म के सितारों में से एक है, जो इस बात को सामने लाई है कि हमारी फूड चेन में हिफ्ज़ान सेहत की खराबियां सार्फिन के लिए कितना तबाह कुन नताइज का सबब बन जाती हैं। स्टेफनी जिंदा बच तो गईं, लेकिन शायद उम्र भर उन्हें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मार्लर ने कानूनी चाराजोई के दौरान जो तजुर्बा हासिल किया, उसकी वजह से उन्होंने कच्चे दूध या कच्चे जूस वाली मसनूआत को तर्क कर दिया, क्योंकि इन अशिया में ई कोली बैक्टीरिया का खतरा पाया जाता है, जिसने स्टेफनी को इतना बीमार किया था। मार्लर के मुताबिक कच्चे दूध का सेहत से मुतालिक कोई भी फायदा साइंसी तौर पर काबिल भरोसा नहीं है। लोग उन बीमारियों को भूल गए जो 19वीं सदी में मौजूद थी और जिनका बायस बगैर उबला दूध था। कच्चे दूध के साथ कच्चा गोश्त भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होता है। जब गोश्त का कीमा किया जाता है तो ई कोली की बाकियात इसमें फैल जाती हैं। पिसे हुए गोश्त के साथ गोश्त की सतह पर मौजूद मुज़र सेहत बैक्टीरिया इसमें घुल मिल सकते हैं, इसलिए गोश्त को अच्छी तरह पकाना जरूरी है। तकरीबन 50 ई कोली बैक्टीरिया आपको मारने के लिए काफी हैं। सन 2006 में पालक से मुंसलिक ई कोली की एक बड़ी वबा फैली, जिसमें 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और अमेरिका में 5 हलाकतें हो गयी। बैक्टीरियल आलूदगी का पता कैलिफोर्निया में पालक के फार्म से लगाया गया था, जिसमें जानवरों की मुदाखलत की कुछ शक्ल थी, यानी जानवरों के फुजले ने पालक को बैक्टीरिया से आलूदा कर दिया था। जब उन्हें काट कर फैक्ट्री में भेजा गया तो वहाँ उन्हें 3 बार धोया गया, मगर इस अमल के दौरान बैक्टीरिया महदूद रहने के बजाय फैल गए और वहां से होने वाली सप्लाई के जरिए ये जरासीम ज़दा पालक मुल्क के तूल और अर्ज में चली गई, जिससे सैकड़ों अफराद बीमार हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।